हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट अंपायर। और आ गए हैं हम एक और की मैचअप, एक और की स्ट्रेटजी वीडियो के अराउंड। एंड ये होने जा रहा है जो मैच केकेआर वर्सेस एसआरएच। उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली हैं। सबसे खास बात तो ये है कि पिच जो है वो होने वाली है स्पिन फ्रेंडली। फाइनली केकेआर को स्पिन फ्रेंडली पिच मिलने वाली है। एंड उस पे अब एसआरएच जो बहुत एक्सप्लोसिव बैटर्स हैं वो क्या करेंगे। और उनके पास स्पिनर्स भी उतने मतलब रिलेटिवली एज कम्पेयर टू केकेआर उतने बढ़िया नहीं है। सो व्हाट शुड बी देयर की स्ट्रेटजी। आओ दोनों तरफ से हम डिस्कस करेंगे, बोथ विद द स्पिनर्स एंड बोथ विद द बैटर्स, दोनों के लिए ही, कि इस बैटल में क्या की स्ट्रेटजीज रहने वाली हैं। सो बिफोर वी प्रोसीड अहेड, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। अभी भी 70% व्यूज़ अभी लास्ट वीडियो पे हमारे नॉन सब्सक्राइबर से आए हैं। तो ऑल दो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं लोग, तो जिन्होंने करा थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं करा प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। सर बताओ सर। यार ड्राइस्ट जो विकेट थी वही मिली है। दो ऑप्शंस थी उसमें से दे हैव गॉन फॉर द ड्राइस्ट सरफेस व्हिच इज अंडरस्टूड आल्सो बिकॉज दे हैव टू ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर्स। मैचअप भी बढ़िया रहा है यार, बिकॉज अगर हम देखें तो पिछले 19 मैच जो हैं दोनों टीम्स के बीच में, पिछले 28 मैच, उसमें से 19 मैच केकेआर जीता और 9 मैचेस एसआरएच जीता। और पिछले 11 में से तो 9 मैचेस केकेआर जीती। और हमें पता है पिछले साल तो क्या ही हुआ है, तीनों मैचेस प्लेऑफ्स में भी 2 मैचेस और उससे पहले भी। तो पलड़ा काफ़ी भारी है केकेआर का उस हिसाब से। और एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जो एसआरएच के लिए सही भी चली और कुछ वरीसम भी है। अगर हम पावर प्ले बैटिंग की बात करें तो एवरेज वाइज दे हैव बिन द बेस्ट इन आईपीएल 2025 विच इज़ एक्सपेक्टेड। 11 से ऊपर की इकॉनमी के साथ वो स्कोर करते हैं। और प्रॉब्लम पड़ी है कि उन्होंने पावर प्ले में विकेट्स भी बहुत खोई हैं और 7 विकेट्स गिरी हैं उनकी पावर प्ले में 3 मैचेस में, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऑब्वियसली इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करने की अब ज़रूरत है, कि जिस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी फॉर देम। तो यहाँ पे क्या बेसिकली की बैटल्स हो जाती हैं कि जो मीटी पार्ट ऑफ द इनिंग्स रहने वाला है ऑलमोस्ट 12 ओवर स्पिनर्स से, वो एसआरएच कैसे हैंडल करेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल मोइन अली खेलेंगे स्पेंसर जॉनसन की जगह, और स्पेंसर जॉनसन ने कुछ इम्पैक्ट भी नहीं डाला है। प्लस मोइन अली के आने से आपकी बैटिंग भी और डीप हो जाती है, जो इस तरह के स्लगिश सर्फेसेस पे आपको चाहिए होती है कि अगर कोई कोलैप्स होता है तो आपके पास एक वो कुशन है एक्स्ट्रा बैटर का। तो उसके चलते चीज़ें क्या होंगी कि पावर प्ले में ऑब्वियसली फिर हम हर्षित राणा को और वैभव अरोड़ा को बॉल करते देखेंगे, और शायद बीच में एंड्रे रसेल भी बॉल करें, और जल्दी आई थिंक स्पिनर का इंट्रोडक्शन होगा। जनरली पावर प्ले में वरुण चक्रवर्ती को लेके आया जाता है। लास्ट ईयर जो केकेआर वर्सेस एसआरएच मैच हुआ था ईडन गार्डन्स में, वहाँ पे वरुण को बहुत मार पड़ी थी। 4 ओवर 55 रन पड़े थे, और वो 4 ओवर 55 रन में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन 2 बैटर्स का था, अभिषेक शर्मा एंड हेनरिक क्लासन। क्योंकि हेनरिक क्लासन जो खड़े खड़े सिक्सेस मारते हैं, इसलिए वो छोटे ग्राउंड के ऊपर एक स्टेबल बेस के साथ काफ़ी अमेजिंगली यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को। और नारायण को 4 ओवर 19 रन पड़े थे, सिर्फ एक ही विकेट मिली थी उनको, जो राहुल त्रिपाठी की। पिछले 25 मैच जो इन दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं, उसमें से 14 मैचेस में जो नारायण है वो विकेटलेस गए हैं इनके बीच में। तो दैट मीन्स दे हैव ऑलवेज ट्राई टू प्ले हिम सेफ। आई थिंक नॉट अ बैड ऑप्शन। कल भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक वही ऑप्शन होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम इस कि अगर आप 20 में से 12 ओवर्स सेफली खेल लेते हैं तो फिर आप मैच से ऑलमोस्ट बाहर ही हो जाते हैं, बिकॉज मोइन अली भी होंगे। अब मैचअप्स क्या होने वाले हैं, 3 लेफ्टीज हैं स्टार्टिंग में 1 2 3, इसलिए मोइन अली बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं विद हिज ऑफ स्पिन, एंड वरुण चक्रवर्ती बीइंग अ मिस्ट्री स्पिनर कैन स्पिन बोथ साइड्स, एंड इवन नारायण इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली। तो आपको आप ऑब्वियसली अपने 1 2 3 को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज़ योर आई थिंक द मोस्ट प्रोलिफिक रन स्कोरिंग मशीन। तो वो आप वैसे ही रखेंगे एंड एक्सपेक्ट करेंगे, और तीनों स्पिन अच्छा खेलते हैं। हेड थोड़ा स्टार्टिंग में ट्रबल होते हैं, बट अभिषेक और ईशान किशन आर रियल बीस्ट अगेंस्ट स्पिन, तो आप वही रखेंगे। नंबर 4 मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक ट्रम्प कार्ड खिलाना पड़ेगा, कि आपको शायद लेंस को डिस्टर्ब करने के लिए स्पिनर्स की आपको एक बैटर को प्रमोशन देना पड़ेगा, दैट इज अनिकेत वर्मा। ओके क्योंकि या आप क्लासन को भी ट्राई कर सकते हो, पर अनिकेत वर्मा मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज हिज एबिलिटी टू हिट सिक्सेस अगेंस्ट स्पिन, जो हमने
दोनों मैचेस में देखे हैं वो काफ़ी इफेक्टिव है। प्लस रिलेटिवली आप अगर स्टार्टिंग में क्लासन को भी लूज कर देते हैं तो आपके अंदर मैच में कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाएगा। तो वहाँ पे नितिश रेड्डी इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, पर उनकी करंट फॉर्म थोड़ी सी डाइसी है बिकॉज कम बैक फ्रॉम इंजरी इन ऑल 3 मैचेस ही कुडंट फायर मच। तो मुझे लगता है कि थोड़े शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस होंगे, अभी बहुत यंग है करियर में, चीज़ें एकदम से चेंज होती हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो वहाँ पे एक ब्रेव बैटर हु हैज़ बीन एबल टू टेक थिंग्स डाउन, एंड प्लस होता क्या है ना, जब आप नए होते हो आपके साथ रेपुटेशन जुड़ी नहीं होती है तो आप कई बार लो परसेंटेज शॉट्स और हाई रिस्क शॉट्स भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर जाते हैं, जो उन्होंने डीसी के स्पिनर्स के साथ भी करके दिखाया था। उनका जो 70+ का स्कोर था अगेंस्ट क्वालिटी डीसी स्पिनर्स, वो एक डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट बन सकता था उस मैच में। तो वैसी सी चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको डीरेल करना पड़ेगा नारायण को, वरुण चक्रवर्ती को, और ऑब्वियसली एक ऑफ स्पिनर इनटू हिम मारी, वो तो वैसे ही हो जाता है मोइन अली को। तो अब शायद मोइन अली को भी थोड़ा नलिफाई कर सकते हैं बाय सेंडिंग हिम अप द ऑर्डर एट नंबर 4। और अगर वो चीज़ होती है एंड इफ यू कैन टेक दी स्पिनर्स अपार्ट, देन वो आगे आने वाले जो 2 बैटर्स हैं जो अगेन स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत डेडली हैं, क्लासन एंड नितिश रेड्डी, उनके लिए चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएंगी। तो दिस इज व्हाट आई थिंक शुड बी अ स्ट्रैटेजी, बिकॉज इफ KKR इज गोइंग अहेड विद अ ड्राई सरफेस विद अ स्पिन हैवी अटैक, तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे आई थिंक एक और चेंज बहुत ज़रूरी है कि आपको अभिनव मनोहर की जगह सचिन बेबी को लेके आना चाहिए, क्योंकि वो आपको फिर एक लेफ्टी मिल जाते हैं। हो क्या जाता है, नहीं तो आपका 4, 5, 6 तीनों राइटीज़ हो जाते हैं, और राइटीज़ के साथ फिर आप कहीं ना कहीं जो मैचअप्स हैं वो आपके फेवर में नहीं रहते कि वन साइड ऑफ द बाउंड्री एक्सेस करने को लेके या पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉल को लेके आप कहीं ना कहीं थोड़ी सेमनेस के कारण फंस जाते हैं, बॉलर्स कैन लाइन यू अप बेटर। तो वहाँ सचिन बेबी बीइंग अ लेफ्ट हैंडर आई थिंक कैन बी रियली डेडली, एंड प्लस उनका करंट फॉर्म बहुत अच्छा है। उन्होंने जितने भी अभी रणजी फाइनल खेल के आ रहे हैं, मतलब रणजी का एक अच्छा सीजन गया उनके लिए, प्लस इवन इन प्रैक्टिस मैचेस ही हैज लुक्ड रियली good. He has been able to give scores, and plus we have seen in 3 matches that Abhinav Manohar somehow is struggling against spin. वो उतने अच्छे से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, तो आपको सेंस ऑफ फ्रेशनेस वहाँ पे देनी पड़ेगी। एग्रेसिव जाएंगे, आई डोंट थिंक सो SRH इज गोइंग टू बैक आउट बिकॉज दिस इज द वे दे हैव प्लेड। लास्ट ईयर में उन्होंने इसी तरह के एग्रेसिव क्रिकेट खेला था, तो यहाँ मुझे लगता है कि अगर इस तरह की गेम चलती है तो वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा KKR को डिसमेंटल करने में हेल्प कर सकता है। बिकॉज अगर आप उनके साथ कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, देन आई थिंक द प्लानिंग विद विच दे वुड बी कमिंग एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी स्पिनर्स दैट दे हैव, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर SRH टू गेट ऑफ द हुक। तो ये आई थिंक एक थोड़ा सा गेम प्लान चेंज करने की जरूरत है। एक fearless batter in a very strong batting form should be pushed up the order, and then you should also push in a left-hander so that you can maybe disturb the sameness of the batting order, and you can use him as a floater whenever required. तो अगर ये चीज़ होती है तो I think that will be good. Coming back to what should be the bowling strategies, last IPL से हम देख रहे हैं कि जो bowling average है per wicket वो सबसे वर्स्ट रही है SRH की 37 की है, और इवन जो इकॉनमी भी है वो सेकंड वर्स्ट रही है आफ्टर DC इन द लास्ट IPL, और इस IPL भी ऑलमोस्ट वैसा सा ही ट्रेंड वर्क किया है। तो दैट मीन्स डिफेंसिव बॉलिंग हैज़ नॉट वर्क दैट मच फॉर यू। मैचअप्स की बात की जाए तो नो डाउट वहाँ पे जो आपके पास स्पिन ऑप्शंस हैं इस तरह के विकेट को एक्सप्लॉइट करने का, वो आपके पास ईसन अंसारी हैं, ही इज़ लुक्ड गुड, आपके पास जैम्पा हैं ऑब्वियसली, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो KKR है उनके पास नारायण, वेंकटेश, रिंकू, ये सब लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो देयर लॉट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स इन देयर टॉप 6 and 7। तो वहाँ पे आपको एक ऑफ स्पिनर भी चाहिए होगी। अभिषेक शर्मा अगेन इज अ लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, जो कि थोड़ा सा अच्छा मैचअप नहीं होगा। तो जो बारी बारी हो रहा है कि आप हेड को सब आउट कर रहे हैं, शायद वो ऑप्शन इस बार आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। इस बार आपको हेड को भी पिक्चर में लेके आना पड़ेगा, बिकॉज इस विकेट पे उनका एक रिकॉर्ड भी अच्छा है। इस विकेट पे जब 2023 सेमीफाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, तो उन्होंने ही मैच टर्निंग स्पेल डाला था, जहां पे उन्होंने इवन क्लासन को भी आउट किया था। तो ईडन गार्डन्स वाले ग्राउंड में ही he has done that. So I think his off spinner would be really important here on a surface where there are left handers and the ball is going to grip and turn. मेरा एक ये जानना है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि SRH के जो बॉलर्स हैं उनको अटैकिंग बॉलिंग आती नहीं करनी थी यार। अटैक मतलब बॉलिंग अटैक है, ये प्रॉपर विकेट टेकर्स हैं, बट जस्ट बिकॉज कि इनकी जो पिछले सीजन एक फिलॉसफी थी कि पुट रन्स ऑन द बोर्ड
एंड उसके बाद इतने रन्स डाल दो कि उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव बॉलिंग करके ही आप मैच से बाहर निकाल दो। क्या इसकी वजह से अब बॉलिंग जो है उनकी वो उतना पैनापन नहीं दिख रहा, क्योंकि प्लान्स भी वो वैसे से लेके नहीं आ रहे हैं? मेरे को लगता है अब चेंज होगा, बिकॉज नाउ दे हैव आल्सो अंडरस्टूड कि जो कैप्टन्स, जो टीम्स ब्रेव क्रिकेट खेल रहे हैं सिर्फ वो ही इफेक्टिव हो पा रहे हैं। वो चीज़ अब इनको लेके आना पड़ेगा। अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें चेंज होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हम शायद SRH से फाइनली एक एग्रेसिव क्रिकेट देखेंगे और वहाँ से चीज़ चेंज होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ माउथ वाटरिंग मैच। लास्ट ईयर जो मैच हुआ था एंड तक गया था, एक टाइम पे तो 5 बॉल 7 रन चाहिए थे और उस टाइम पे शहबाज अहमद भी आउट हुए थे एंड देन ब्यूटीफुल स्लोअर बॉल पे हर्षद राणा ने क्लासन को भी फंसा दिया था और बड़ा क्लोज मैच। आई थिंक 4 रन से मैच SRH हार गया था और उसके बाद प्लेऑफ्स में भी दोनों हारे हैं। ये दोनों टीम्स पिछले बार फाइनल्स में भिड़ी थी। Obviously SRH बदला लेना चाहेगा बिकॉज KKR हैज़ अ वुड ओवर देम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। KKR का भी सीजन अच्छे से नहीं उठा है और SRH भी ऑलमोस्ट वैसी सी चीज़ फेस कर रही है। तो दोनों टीम्स चाहेंगी, जो टूर्नामेंट से पहले टॉप 4 की बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे, कि शायद फाइनली वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के इस टूर्नामेंट को एक अच्छी स्टार्ट दे सकें या एक अच्छा रीस्टार्ट दे सकें। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मतलब इतना भी क्या होगा कि यार SRH आज इस साल बिल्कुल ही ठंडी दिख रही है। आई थिंक दे विल कम अप विद प्लान्स बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट है एंड प्लस इनोवेटिव बैटर्स हैं, एक्सपीरियंस बैटर्स हैं और एक बहुत स्मार्ट कैप्टन है इनके पास। एंड प्लस एक नई फाइंड भी मिल गए हैं इनको, जो कि लग रहे हैं कि भाई कि ही इज वेरी रेड फॉर्म। वीडियो भी बनाया जीशान अंसारी पे भी एज अ बॉलर और एज अ बैटर भी इनको अनिकेत वर्मा मिले हैं इस बार। उनका भी तो 2 प्लेयर्स इनको बहुत लोकल टैलेंट अच्छा मिल गया है। एंड मेरे को लग रहा है शायद अभिनव मनोहर, अगर इफ ही इज नॉट इन गुड टच, तो सचिन बेबी तो अभी भी रणजी खेल रहे थे और प्लस लेफ्ट हैंडर भी हो जाते हैं, तो आपकी वो जो मिडिल ऑर्डर में सेमनेस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होती है। आपके पास एक फ्लोटर बैटर आ जाता है तो चीज़ों को चेंज कर सकता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऑल इन ऑल आपको क्या लग रहा है वैसे कि इस लड़ाई में स्पिन वर्सेस ये अटैकिंग बैटर्स, इनके बीच में कंपटीशन, आपको वैसे क्या लग रहा है कंपटीशन कौन जीतेगा? It is not going to be easy. Varun Chakravarti of 2024 is way different from Varun Chakravarti of 2025. But नारायण उतने सॉर्टेड नहीं लगे हैं पिछले 2 मैचेस में हमने देखा है। तो नारायण थोड़े नीचे लगे हैं, वरुण चक्रवर्ती थोड़ी ऊपर लगे हैं और मोइन अली ने भी इम्प्रेस किया है। तो कंपटीशन तगड़ा है बट फायर पावर है SRH के पास। तो इट इज़ लाइक फायर विद आइस का कंपटीशन। अब देखते हैं कि आइस जीतती है या फायर जीतती है। और अगर पिच में थोड़ी सी भी स्पिन की मदद आ गई, फिर इवन ड्राई विकेट इट्स गोइंग टू टर्न फॉर श्योर। तो फिर तो नारायण भी इफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि नारायण शायद चाहते होंगे थोड़े उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी कि थोड़ी सी पिच उनको वैसी मिल जाए जो उनको थोड़ी सी असिस्ट कर दे, तो फिर तो उनका भी मोजो वापस आने में टाइम नहीं लगेगा। KKR को एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि उनकी खुद की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन काफ़ी स्ट्रगल करती है। 2023 IPL में वो वर्स्ट थे अगेंस्ट स्पिन। इनफैक्ट उनके स्पिनर्स इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे थे, इवन बीइंग द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, जितना वो खुद स्पिन के अगेंस्ट फंस जाते थे। तो ये भी SRH को अच्छे से बुनना है बिकॉज उनके पास थोड़ी सी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन एज कम्पेयर टू DC, एज कम्पेयर टू CSK रिलेटिवली थोड़ी कमज़ोर हैं। तो लेट्स होप चीज़ें कल बढ़िया मैच देखने को मिलेगा और एक अमेजिंग मैचअप देखने को मिलेगा। प्लस ये कुछ ट्वीक्स करके SRH अपनी थोड़ी जो मोनोटनी उनकी बैटिंग में दिख रही है उसको बीट करने की कोशिश करती है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। एंड अगर आपको भी लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो इसमें ऐड अप हो सकते हैं तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सो दैट इट गिव्स अस मोटिवेशन कि हम और ऐसी वीडियोस लेके आते रहे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल। थैंक यू।